हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरियन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक का। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जिससे इस चैप्टर को हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड वीक बेस का कैसे निकाला जाता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम उसका इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं वीक एसिड वीक बेस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया होता है। अब एसिड और बेस अगर आए हैं तो उनके सोल्यूशन का पीएच और पीएच निकालना भी हमें आना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो वीक एसिड और वीक बेस के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, उनका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग वीक एसिड और वीक बेस के या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बफर सोल्यूशन और उनके आइडिया और उनके पीएच के बारे में बात करेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे कि सॉल्ट को पानी में डालने पर सोल्यूशन एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा, उसका पीएच कैसे निकालेंगे, ये आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉमन एंड इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है। साथ ही साथ जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो पीएच में जब चेंज आता है सोल्यूशन के तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, वो पीएच कर्व आप पढ़ते हो। और हाल ही के सालों में ट्रेंड पीएच कर्व के ऊपर शिफ्ट हो गया, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं पीएच कर्व के ऊपर से। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, वीक एसिड, वीक बेस, ये सब कैसे करते हैं, इनके बारे में हमें बात करनी होती है। बात करी जाए इस चैप्टर में कौन कौन से इजी टॉपिक हैं, तो ये कुछ लिस्ट है उन इजी टॉपिक की। जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक इजी टॉपिक है। एक नॉर्मल जो हमारा एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिनको पानी में डालने पर वो 100% आयनाइज हो जाते हैं, उनका पीएच का कैलकुलेशन बहुत इजी है, बड़े आराम से कर लेते हो। इसी तरह से वीक एसिड वीक बेस के आयनेशन कांस्टेंट कैसे लिखे जाते हैं, उसे लिखने का तरीका बहुत ही इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बड़े आराम से आप कर लेते हो। एसिड बेस के टाइट्रेशन जिनमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करते हो, ये बहुत इजी होता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत इजी टॉपिक है, बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं। बात करें इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स की, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और आपको ज्यादा वक्त देने की जरूरत होती है इन टॉपिक्स पर कमांड करने की, ताकि इस चैप्टर पे कमांड हो सके। तो वो कुछ इस तरह से हैं मेरे बच्चे। जैसे वीक एसिड और वीक बेस के एसिड बेस टाइट्रेशन डिफिकल्ट के अंदर आएंगे, जहां स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन आप आराम से कर सकते हो। वीक एसिड वीक बेस में बहुत हमें ध्यान रखना होता है, कहीं बफर ना बन जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक हो जाता है ये। बफर सोल्यूशन भी हमारे लिए ऑन अदर हैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत वक्त देना होता है बफर सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका पीएच निकालने के लिए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यार सॉल्ट के सोल्यूशन भी एसिडिक बेसिक होते हैं, कैसे हम उनका एसिडिक बेसिक बिहेवियर निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वक्त मांगता है कि आप समय दीजिए इसको अंडरस्टैंड करने में। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन एंड इफेक्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा समय लगाने वाला टॉपिक है। इन सारे टॉपिक पर आप जितना ज्यादा वक्त दोगे, इनकी बारीकियों को समझने में जितना ज्यादा ध्यान दोगे, ट्रस्ट में ये चैप्टर उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को आयनिक इक्विलिब्रियम बड़ा परेशान करता है और परेशान इन्हीं खास टॉपिक्स की वजह से करता है। ये मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन करे हुए हैं, इनमें जितना ज्यादा डिटेल में आप इन चीजों पे कवर करते हुए चलोगे, ये चैप्टर आप उतना ही स्ट्रांग करते चले जाओगे मेरे बच्चे। बात करी जाए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पहले आने चाहिए ताकि आप चैप्टर पे और स्ट्रांग कमांड कर पाओ, तो एसिड बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो आप क्लास 10 से सीखते ही आते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम का आइडिया होना चाहिए, वो कवर करना जरूरी है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए स्टोइकियोमेट्री पे कमांड होना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा कमांड आपका स्टोइकियोमेट्री पर है, इस चैप्टर पर उतना ही कमांड आप अच्छे से करते हुए जा सकते हो। आइए इस चैप्टर के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर वेटेज के बारे में बात करते हैं। पिछले 3 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछले 3 सालों का ट्रेंड कुछ ऐसा है। 2024 में डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अगर हम बात करें 2023 में तो एक सिंगल करेक्ट एमसीक्यू हमें देखने को मिला था, जिसका वेटेज 3 मार्क्स का रहा है। 2022 में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिला था, उसका भी वेटेज 3 मार्क्स का रहा है। तो टोटल पिछले 3 सालों में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, और जो वेटेज रहा है वो 6 मार्क्स का रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस चैप्टर एनालिसिस की हेल्प से आप इस चैप्टर को अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।